जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। इसमें देख रहे थे हम दर्पण के बारे में, तो हम समतल दर्पण पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो देखिए हम पहले देख लेते हैं गोलीय दर्पण। इसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यह गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम प्यार से बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ना, इसको क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। और इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होगा? तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा को देख लेते हैं। गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह है ना, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले है ना, किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यह दर्पण जो है, यह दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यह पराया ठीक है, कांच के एक टुकड़े का बनाया जाता है। ठीक है, यह दर्पण जो होता है, जैसे समतल दर्पण था उसी प्रकार से गोलीय दर्पण था। इसको भी एक कांच के टुकड़े का बनाया जाता है। तो गोलीय दर्पण को हम देख लेते हैं। ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण हम बताए थे, ए सखी दुल्हवा के मुँह में कैसा लगेला? तो गोलंबर लगेला। जब शादी ब्याह होता है, ठीक है, जो शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में देखिएगा है ना, तो दुल्हन लोग पूरा सजे रहती है और दूल्हा लोग भी सजा रहता है। ठीक है, और जितना दुल्हन लोग से ज़्यादा तो उसकी सहेली लोग होती है। अब जो करिया होगी वो तो और पूरा मार लेती है पॉलिश। ठीक है, वो भड़कने के लिए। और उसकी भाभी तो मत सुनो ना। ठीक है, लड़का का भाभी तो और दम पूरा लगा लेती, काहे की तुम गजब लगती है। और लाइट आता है तो मारता भवाग तो हम लोग समझिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम पढ़ाए थे, तो गोलीय दर्पण क्या बोले थे कि ए सखी दुल्हवा के मुँह में कैसा लगेला। जब उसकी दुल्हन की जो सहेली होती है वो कहती है दुल्हा को देखकर जयमाला के टाइम में, कहती ए सखी दुल्हवा के मुँह में कैसा लगेला? तो गोलंबर लगेला। कैसा लगेला? गोलंबर। कहने का मतलब गोलीय दर्पण कैसा लगेगा? गोलंबर। अब देखो, जो बरियाती जाता है, दूल्हा का जो पार्टनर लोग होता है, दोस्त लोग होता है, वो क्या बोलता है? दुल्हन का जैसे घूंघट उठते ही बोलता है दुल्हन के बारे में, ए दोस्त
है ना। ए भाई ये दुल्हनिया के मुँह में कैसन लगेला, तक एगो उधर से बोलता है तकिया के खोल लगेला। क्या लगेला, तकिया के खोल। अब कहने का मतलब हमारा ये बात उठाने का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण तो गोल होबे करेगा और लेकिन वो कैसा होगा, खोखला होगा। कैसा होगा, खोखला। तब यही बताएं गोलीय दर्पण किसे, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण किसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यह प्रायः कांच के एक टुकड़े से क्या होता है, बनाया जाता है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के इधर एगो रजित रहता है, यह रजित कर देते हैं पॉलिश। और पॉलिश मार के आती है, लड़की लोग का जब शादी होता है ना तो पूरा पॉलिश मार लेती है, ठीक है, एकदम जो करिया रहती है एकदम पूरा कस के पॉलिश मारती है ना। और गोरकी लोग तो करिकी से ज़्यादा मारती है, उसको पता होता है कि है ना हम तो गोर हैं, तो उसको और कमिए हो जाता है। करकी तो जानवे करती है, कम मार के काम चला लेती है। वो समझती है ना, वो समझती है कि हम कितनों मार देंगे तो गोर नहीं होंगे, है ना। हम कौआ कभी हंस नहीं हुआ है, वो हंस ही रहेगा। कौआ कितनों नहा लेगा वो हंस नहीं हो सकता, और काला आदमी काला ही रहेगा, इसलिए वो कमे मारती है। और जैसे लड़का लोग तरफ से जो बरियाती आता है वो फेयर लवली लगा के आता है, तो वो क्या मार के आता है, वो फेयर लवली। तो करिया होगा ना, लड़का लोग में करिया कस के लगाएगा, और गोर लड़का होगा वो नहीं लगाएगा, वो जानता है ना इस मामले में कि हम नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो बरियाती है। अभी एक होता है अंदर की ओर रंगा थोड़ा, ये अंदर से नेचुरल होता है, ठीक है, अंदर की ओर रंगा होता है। तो अंदर वाला जो होता है ना उस दर्पण को जो अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, है ना, इसको हम पॉलिश क्रीम लगा देते हैं। इस दर्पण को जो पॉलिश, इसे कहेंगे अवतल दर्पण, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जो बाहर की ओर रहता है इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये जो बाहर की ओर रहता है उसे अवतल दर्पण, और जो अंदर की होता है उत्तल दर्पण। माफ़ कीजिएगा, हो गया था गलती। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक लाइन जाती है, जो केंद्र, ये बीच वाला भाग को बोलते हैं केंद्र, और इस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, ठीक है। और देखिए इस केंद्र से एक लाइन जाती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं पापा लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, पापा लाइन। पापा लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। कैसा अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और यह जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है मध्य बिंदु को, है ना, ई वाला जो होता है, ई वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और सेंटर को किसे, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। इसे पी से दिखाया जाता है। किसे दिखाता है, पी से। इसको पोल बोलते हैं। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल। यहीं लिख देते हैं, चलिए हटाइए इसको। हम ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। और पोल को पी से दिखाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको पापा लाइन। और इस सेंटर को सी से दिखाते हैं। सेंटर को किससे जाते हैं, सी से। अब यहाँ से एक लाइन गई होती है, इस लाइन यहाँ ए वाला, तो केंद्र से, सेंटर से वक्रता केंद्र से खींची गई वक्र सतह तक, ठीक है, यह हमारा जो होता है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। आप देखिएगा ये पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, इसको हम पॉलिश किए हैं। क्या किए हैं, पॉलिश। पॉलिश का मतलब होता है रजित कर दिए हैं, ये रजित किया हुआ है, ठीक है, पॉलिश किया। तो किसका लेप होता है, तो हम बताए थे कि चांदी का लेप होता है, और क्या, तो किसका होता है, पारा का होता है, लेड का होता है, ठीक है। और नहीं छूटने के लिए रेड ऑक्साइड का पॉलिश होता है, ठीक है। रेड ऑक्साइड का पॉलिश क्यों किया जाता है, क्योंकि जो चांदी का परत चढ़ा होता है, ठीक है, वो छूटे नहीं, उसके लिए वहाँ पर लगा देता है। अब देखिए यहाँ पर ई वाला सतह जो होता है जिसको पॉलिश नहीं किया उत्तल दर्पण में, तो इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसका उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है ना, बाहर की ओर होगा, ठीक है। आइए देखो इसका ये अंदर की ओर, इसका परावर्तक सतह ई वाला होगा जो अंदर की ओर रंगा हुआ, ठीक है, ई वाला भाग। तो ये हो गया इसका परावर्तक सतह जो रंगा हुआ नहीं है।
अब देखिए इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण के वो उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ रहता है। और इसका परावर्तक जो सतह होता है, इसका परावर्तक सतह होता है, ठीक है, इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। क्या रहता है? धंसा रहता है, धंसा रहता है, ठीक है, ये धंसा रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का पूरा स्ट्रक्चर हम बना दिए, ठीक है। आपको हम देते हैं कितना टाइम का? आपको हम दे रहे हैं 5 सेकेंड का टाइम। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं, इसको हम इधर हटा देते हैं भाई, ये हम हटा दिया, ठीक है। अब देखिए इसको है ना, गोली उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 भाग है, तो इनको हम समझ लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य पद कुछ थोड़ा सा विशेषता, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अलग अलग से। उत्तल दर्पण को अलग से पढ़ लेंगे, अवतल दर्पण को अलग से पढ़ लेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण अभी हम बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोले थे ये गोलीय दर्पण इधर वाला जो होता है रंगा हुआ रहता है बाहर की ओर, जो बाहर की ओर रचित रहता है इसको हम बताएं अभी अवतल दर्पण बोलें। किस प्रकार का दर्पण? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बोल दिए? अवतल दर्पण। और जो अंदर की ओर रचित किया रहता है, ठीक है, अंदर की ओर रचित रहता है, इसको हम क्या बोले? उत्तल दर्पण बोल दें। क्या बोल दें? उत्तल दर्पण। और इसको बीच से ऐसे हम काट देते, हटा देते हैं, तो देखिए 2 दर्पण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कितने दर्पण का? 2 दर्पण। तो एक बन गया आपका अवतल दर्पण और एक क्या बन गया? उत्तल दर्पण। तो कहेंगे गोलीय दर्पण कितना प्रकार? 2 प्रकार के, ठीक है। तो गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण ही है, अवतल दर्पण भी, लेकिन उसका ये क्या है? भाग है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण कितना प्रकार? 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं, इसमें से कुछ मुख्य पद पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखिएगा दुल्हन लोग होती है ना, बड़ी सुंदर शानदार होती है, और वो दुल्हन जो होती है ना, जब शादी होता है देखिए घूंघट ऐसे टान लेती है। अपना मायके भी जाती, मायके से अगर ससुराल जा रही है तो घूंघट पूरा तानने रहेगी। अब घूंघट जब तानने रहती है ना, अब सोच लो घूंघट टांग जैसे खोलता है तो जो गाँव की महिला जो गीत उत गाती है, जो शादी करके ले जाता है, ठीक है, बहू को, तो जब ले जाती है तो वो जब खोलती है, वाह, तो कितना तो महिला लोग को आँखें निकल जाता है, वाह इतना सुंदर, एकदम और मुँहे फूल जाता है। अब कितना लोगों का बेटा, कितना लोगों अगुआ मिल गया, किसी का दूसरा से शादी कराया है करीका, तो ओकरा पूरा गाली गलौज देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दर्पण है इसको बोलते हैं घूंघट जो टालने रहती है, और उसका घूंघट उठता है तो सुंदर दिखती है, और सुंदर दिखते करता है वाव। क्या करता है? वाव। वाव का मतलब वास्तविक और उल्टा, मतलब ये जो होगा ना इसको वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और कैसा बनाएगा? उल्टा। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक है उल्टा। और इसका क्या होता है? इसका दिल टूटा होता है, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा है ना। अवतल दर्पण को बोलते हैं मुखड़ा चांद का टुकड़ा, बोलता है वाव। क्या बोलता है? वाव। और ये होता है ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, लेकिन दिल है इसका उखड़ा, मतलब एक दिल टूट जाता है। कोई लड़का का दिल टूट गया या कोई लड़की का दिल टूट जाता है तो उदास मुंद्रा में मुंह से उठैले रहेगा, है ना, या तो ऐसे कैले रहेगा, रात में जगते रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये उत्तल दर्पण को बोलते हैं मुखड़ा चांद का टुकड़ा, लेकिन दिल है उखड़ा, मतलब चांद जैसा तो दिखेगा लेकिन दिल इसका टूटल रहेगा। और टूटल रहेगा, अगर इसका पास को जाकर कुछ बढ़ियों बात बोलेगा ना, बढ़ियों से अगर बोल रहा है तो ओकरा मारेंगे तो चल जाएगा काशी, हमारे तरफ से जाओ हमारा दिमाग खराब है, मारेंगे तो चल जाएगा काशी, मेरा दिमाग अभी खराब, मत डिस्टर्ब करो। कहने को वो छोड़ के चल गई है, और वो छोड़ के तो ठीक है। अब पूरा उदास में बैठल रहता है तो बोलता है हम मारेंगे तो कहाँ जाएगा? काशी। का मतलब कैसा बना है? काल्पनिक का सीधा, और काल्पनिक, ठीक है, इसमें का मतलब होता है काल्पनिक, का सी का मतलब सीधा, मतलब उत्तल दर्पण जो होगा उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। कहने का मतलब आशी, आशी, ठीक है। अब आभासी और कैसा? सीधा, मतलब इसको प्यार से बोलते हैं आशी और काशी, ठीक है। आशी और काशी किसमें प्रतिबिंब बनाएगा? उत्तल दर्पण में। आशी का मतलब आभासी, सी का मतलब सीधा। तो कहने का मतलब मार देंगे तो कहाँ जाएगा? काशी, डायरेक्ट सीधे चल जाएगा काशी। तो कहने का मतलब ये जो दर्पण होगा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? ठीक है, काल्पनिक या सीधा बोल सकते हो, या आभासी या क्या बोल सकते हो? सीधा, ठीक है। ये मुख्य बात था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हम पढ़ लिए उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य पद देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य पद क्या होता है? जैसे ये है, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तो मुखड़ा चांद का टुकड़ा वाव,
वाह मतलब वास्तविक और मतलब उल्टा। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा है ना, ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। जैसे लड़का लोग है, जैसे कोई CBSE वाला लड़की निकली उधर से है ना, अब बिहार बोर्ड वाला लड़का उधर से निकला, अब वो सुंदर लड़की रहेगी तो ड्रेस देखबे करता है। बिहार बोर्ड वाला का जो सरकारी में जो पढ़ले होगा, ठीक है, ओकर तो बोर्ड अलग, ओकर चेहरा फटलो पुराल पहन कर चल जाता है। और ये जो होता है CBSE वाला जो होता है, बड़ी चिकन चाकन पहनता है, सुंदर सुंदर पहनता है, एकदम अलग अलग एक ही अलग अलग किस्म में पहनता है। लेकिन बिहार बोर्ड वाला होता है ना, हिंदी मीडियम वाला जो होता है ना, अब पूरा एक ही ड्रेस को पूरा पहन रहा है, एक पट्टी फाड़ ले जा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो, और जैसी CBSE वाला निकलती है उधर से, CBSE वाला जैसी निकली और उधर से आया, अभी सुंदर है, देखो वाह क्या लड़की है, मुंह भी बाहर हो गया, शरीर मतलब जीभ भी बाहर हो गया, दांत भी बाहर हो गया, आँख तो पहले बाहर हो जाता है। आँख ये देखता तो कहता है वाव, तो आँख पर भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। वो देखा कर वाव, अब वो आँख फाड़ के बोलता है वाव वाव वाव, जैसी बोला वाव तो वास्तविक और कैसा उल्टा। और दिख गया मतलब वाव, अब अगर डिस्टर्ब करने आ गया अगर दोस्त, अगर कंधा पर हाथ धर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो लगे मारेंगे तो कहाँ जाएगा, काशी। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। मतलब अगर दिल टूट गया फिर बोलता हम मारेंगे जाएंगे काशी, ठीक है। इसमें बना देगा काल्पनिक और सीधा, कैसा, काल्पनिक और सीधा। तो सुनो यहाँ पर, इसमें एक लाइन जाती है पापा लाइन, जिसको मुख्य यश बोलते हैं। इसे पी से यहाँ पोल हो गया ध्रुव, है ना। पी के बाद होता है फूफा, है ना, पापा के बाद होते हैं फूफा, फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। और सी का मतलब होता है सेंटर। और वस्तु को कहीं भी पी और एफ के बीच में रख सकते हो, सी और एफ के बीच में रख सकते हो। अभी हम वस्तु को यहाँ सिर्फ समझने के लिए रखते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर इमेज को रख लेते हैं। तो देखो, एफ का मतलब क्या होता है, फोकस, एफ का मतलब फोकस। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ओ का मतलब बताए हैं वस्तु, ओ का मतलब, आई का मतलब बताएं प्रतिबिंब, इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देख लेंगे। उत्तल दर्पण में इसमें एक लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं पापा लाइन। यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर, लेकिन इसमें वस्तु दूसरी साइड रखा जाता है, यहाँ पर वस्तु रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वस्तु को रख लिए, ठीक है। तो ई एफ का मतलब क्या होगा, फोकस, एफ का मतलब फोकस। सी का मतलब बताए वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। और पी का मतलब, ठीक है, पी का मतलब होता है, पी का मतलब बताएं, अभी बताए थे ध्रुव या पोल, पोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोल। और ओ का मतलब बताएं अभी जस्ट वस्तु, ओ का मतलब क्या होता है, वस्तु। और देखिए यहाँ पर, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा हुआ, तो ये इसका मुख्य पद होता है, क्या होता है, मुख्य पद। अब देखिए दर्पण में जितना भी दूरी होता है ना, दर्पण में सभी दूरियाँ, दर्पण में सभी दूरियाँ पापा लाइन से मापी जाती है, पी से। पी का मतलब होता है ध्रुव से, है ना, पोल से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। अब देखिए इधर वाला एकर होता है प्लस, इधर वाला क्या होता है माइनस। इसलिए देखिए ई वाला मेरा जो गोरगार चिकना है ना, तो चिकना आदमी हमेशा, गोरगार जो आदमी होता है हमेशा धोखा देता है, मतलब माइनस में जाएगा। और करिका आदमी तो बहुत कम धोखा देता है, तो इसलिए वो प्लस में। देखिए तो ई वाला भाग हमारा दे रहा है, ये जो चिकना होता है ना वो माइनस को समझेंगे, और जो करिया होता है वो प्लस को। तो हम यहाँ पर रख देते हैं ई वाला भाग, देखिए ई साइड वाला भाग हमारा माइनस होगा, इधर प्लस। ऐसे यहाँ पर जाकर देखेंगे तो करिका ई वाला ऊपर वाला भाग हमारा प्लस हो गया, और इधर वाला क्या होगा, माइनस हो गया। तो देखिए क्या होता है, तो इसकी क्षमता जो होता है क्या होगा, देखिए सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। तो पी से एफ की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो पी से एफ की दूरी, इसको अलग से ही बना देंगे, ठीक है। पी से एफ की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, और पी से वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और पी से वस्तु की दूरी को बोलेंगे वस्तु की दूरी को यू से, और पी से कहाँ तक, आई तक की दूरी को बोलेंगे, पी से आई की दूरी को बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, क्या बोलेंगे, वस्तु की प्रतिबिंब। इसे हम वी से दिखाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो
P से यहाँ तक P से O तक की दूरी, P से O तक की दूरी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U से दिखाएंगे। अब P से F तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब P से C तक की दूरी का भी बताया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और इमेज कहीं भी बन सकता है, यहाँ पर इमेज ले लो। अब P से I तक की दूरी को बोलेंगे वस्तु की दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी सिर्फ माइनस होगी, बाकी सब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। खाली वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में क्या होगी, माइनस, ठीक है। और इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, फोकस भी माइनस हो गया, वस्तु की दूरी भी माइनस हो गया, वक्रता त्रिज्या, मतलब इसमें ऑल माइनस, मतलब सब क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। इसके कुछ वक्र के इसके दो फार्मूले आते हैं, पूछता है एग्ज़ाम में बहुत। एग्ज़ाम में क्या पूछता है देखिए, है ना, बोलता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, है ना, वक्रता वहाँ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए याद कैसे रखना है, राजू का कितना फूफा, 2 गो फूफा, राजू का कितना फूफा, 2 फूफा, बड़ी इसके पास थे, इसके फूफा कितना थे, 2, R बराबर क्या होता है 2F। अब देखो फूफा जो थे, फूफा रो दिए थे, है ना, छत के नीचे कितना बार, 2 बार, है ना, फूफा रो दिए थे छत के नीचे कितना बार, 2 बार। फूफा जी थे ना, रो दिए थे, ठीक है। कहने का मतलब फुआ जी उनको मारी होंगी, लतियाई होंगी, तो वो क्या खाना होना बढ़िया से, या तो सामान बाज़ार से सेव खरीद के नहीं ले होंगे, मतलब कुछ जो मांगी होगी तो नहीं, ठीक है, तो नहीं दिए होंगे, तो रो रहे होंगे फुआ जी, या तो खाना बना के नहीं दी होगी, ठीक है। तो F बराबर R/2 होता है, R बराबर क्या होता है 2F। अब देखिए यहाँ का बात कर लेते हैं, ये R का मतलब क्या होगा, R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, R का मतलब वक्रता त्रिज्या, और F का मतलब होता है फोकस दूरी, F का मतलब फोकस दूरी। या उसी यहाँ पर F का मतलब क्या होगा, फोकस दूरी, और या उसी यहाँ पर होगा R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, R का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो आपसे अगर बोल दे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगनी होती है। आज देखिए वक्रता, ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। तो ये फार्मूला आपको एग्जाम में पूछता है। इसके बाद में एक और दर्पण सूत्र आता है, दर्पण सूत्र, ठीक है, एक दर्पण सूत्र और आता है, ठीक है, एक दर्पण सूत्र और आता है। देखो दर्पण सूत्र डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र भी आज का नास्थान है। देखो फूफा की भाभी उलट गई, मतलब फूफा की भाभी का बारिश में जा रही थी, स्नान कर रही थी, सड़क पर उलट गई। अब गिरती तो देखो कोई आदमी गिरेगा तो कर हाथ ऊपर, अब पैरों ऊपर नहीं, हाथ नीचे पैर दोनों ऊपर है, तो इसलिए फूफा के भाभी क्या उलट गई। तो देखो याद करने का तरीका थोड़ा गांव वाला बुद्धि लगा दिए, फूफा जी के भाभी जो थी क्या उलट गई, तब फूफा उलट गई तो दोनों पाँव ऊपर, और एगो सरों देखिए इस उठा लेते हैं इसे, तो उठ ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है, यहाँ पर बराबर। अब बात सही है, कोई बारिश में गिरेगा तो उलटिए जाता, पाँव ऊपर हाथ उन्हें, तो कहें फूफा जी की भाभी जो थी उलट गई। अब उल्टी बात सही का मतलब प्लस, तो दर्पण सूत्र बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/F बराबर 1/V + 1/U। अब देखिए यहाँ पर F का जो फार्मूला होता है ना, F का मतलब होता है फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण का फोकस दूरी, ठीक है। और V का मतलब होता है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब की प्रतिबिंब, और U का मतलब होता है वस्तु की दूरी, इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। तो दोस्तों यह था दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V + 1/U। एक बताए अभी जस्ट बताए, राजू का कितना फूफा, 2 फूफा। अब वहाँ नहीं जाके बोलना कि रानी का कितना फूफा, 2 फूफा। रानी मतलब पत्नी होती है, जिसके पति बोल दिए कि रानी का 2 फूफा, अब खाना पीना बंद, खाना नहीं मिलेगा। आप फूफा का, ठीक है,
फूफा कितना बार रो दिए भाई? 2 बार। अब फूफा जी को मत बोलना जाके रो दिए ना, तो 2 बार तुमको रोवा देंगे। कहने का मतलब हम याद कराने का तरीका है, ठीक है। तो अगर अब मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक के दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषता और उनके प्रकार के बारे, ठीक है, उनकी गुणों के बारे में, परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।